Namaskar, my all dear student of class 10. I am your English mentor, brought to you a new chapter from your supplementary book, that is chapter number 1, A Triumph of Surgery, written by James Alfred. This is the story of a doggy and how that doggy was going through with the kind of illness that is called obese, right? Obesity he was suffering, and how it has come out from that, and who helped in this, who diagnosed his problem, and which type of precaution and cure has been told by whom, that we all see. Okay, so here I'll give you the value points of the chapter, dividing them in short paragraph, then some quick important highlights with including some question answer and extract based question. Summary and word meaning are the part that you have to go through yourself, right? Chalo start karte hain. First, let's have some information about the author, A Triumph of Surgery, written by James Alfred Witt. ये इन्होंने लिखी थी A Triumph of Surgery, James Alfred Witt. He was an English veterinary surgeon. Veterinary is related to something animal. Okay, तो ये veterinary himself, he was an veterinary surgeon. वो veterinary surgeon थे, animals के doctor थे, and writer. और इसके साथ साथ वो writer भी थे. He was born on 3 October 1916 in Sunderland, England. James Harriet was his pan name. तो यहाँ पे ये जो writer हैं, इन्होंने as a narrator he has showcased. Okay, he has showcased himself. उन्होंने अपने आप को शोकेस किया है इसमें, एंड नरेटर का जो नाम है वो है जेम्स हैरियट, और यही उनका पैन नेम भी है. पैन नेम इज समथिंग व्हेन द राइटर यूज्ड टू हैव वेरी बिग नेम या थोड़ा सा हार्ड नेम होता था, तो वो थोड़ा सा इजी नेम रख लेते थे फॉर देयर राइटिंग, सो दैट जो रीडर्स हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो टू रीड और टू रिमेंबर द नेम ऑफ देयर फेवरेट राइटर. ठीक है, तो इन्होंने भी अपना एक पैन नेम रखा था, सिंपल सा, जेम्स हैरियट. Being a noted veterinary surgeon, he utilized his vast experience in writing stories about animals. He wrote a series of books of the stories about animals and their masters. James Alfred Witt died on 23rd February 1995 at the age of 78. तो इन्होंने वो जिस प्रोफेशन में थे उस प्रोफेशन का उन्होंने पूरा एक तरह से फ़ायदा दिया है लोगों को, सोसाइटी को. उन्होंने एनिमल्स के बारे में काफ़ी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी एनिमल सीरीज़ लिखी हैं, और ये छोटा सा पार्ट जो हमारे चैप्टर के फॉर्म में डाला गया है, ये भी उनका एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने लिखा है आफ्टर और गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. The story recounts the episode where the narrator, a veterinary surgeon, saves the life of a listless dog, Tricky, by hospitalizing him, prevent him from being overfed by his wealthy owner, Mrs. Pumphrey, which was only worsening his condition. तो ये जो स्टोरी है ये आपको क्या बताती है? रिकाउंट्स आप बोल सकते हो डिपिक्ट्स. ठीक है, ये आपको क्या डिपिक्ट करती है? एक एपिसोड आप बोल सकते हो इंसिडेंट, कोई छोटा सा मैटर, स्टोरी, जिसमें कि जो नरेटर है एक वेटरनरी सर्जन होता है जो मेन नरेटर है, और वो एक लिस्टलेस डॉग, आप लिस्टलेस बोल सकते हो, लेजी. ठीक है, लेजी बोल सकते हो, आइडल बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा आलसी है, कुछ काम नहीं कर पाता है, एंड उसका नाम क्या है? ट्रिकी. और डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी. और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, किससे? ओवरफैट. ओवरफैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग. वो बहुत ज़्यादा खाता था, उसको खिलाया जाता था, आप ये बोल सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा वो खाता था, एंड दैट्स वाई दैट वॉज विजिबल ओके इन इट्स हेल्थ. यहाँ पे डॉग को भी पर्सोनिफाई किया गया है, उसको ही बोला गया है डॉग को, बट जनरली वी यूज़ इट. तो वो किस वजह से था? जो उसका वेल्दी ओनर थी. ठीक है, उनकी एक वेल्दी ओनर थी ये ट्रिकी की, वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती थी, जो ओवर ईटिंग हो जाता था. और वो कौन थी? मिसेस पम्फ्रे. ठीक है, उनकी ओनर का नाम है मिसेस पम्फ्रे, विच वॉज ओनली वर्सनिंग हिज कंडीशन. हिज यहाँ पे आया है ट्रिकी के लिए, जो उनकी उसकी जो कंडीशन है उसको क्या कर रहा था? ज़्यादा खराब कर रहा था. वर्सनिंग मीन्स ज़्यादा खराब. ठीक है, सेकेंड डिग्री ऑफ बैड. तो वो जिस तरह से भी उसको पैम्पर करती थी, उसका ध्यान रख रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था. ठीक है, खिलाने पिलाने में सारा प्यार, वो अपने अफेक्शन शो करती हैं, तो उसकी जो कंडीशन है दैट गेट वर्सन. ही बिकेम ओबेस एंड डे बाय डे हिज कंडीशन गॉट्स वर्सिंग. ठीक है, तो हाउ ही कम आउट, चलो देखते हैं. ये चैप्टर का छोटा सा एसेंस है.
अब कैरेक्टर्स देखते हैं सबसे पहले. First and foremost character is James Harriet. James is a veterinary surgeon who proves to be a capable doctor and a wise individual. He is an animal lover and a caring guardian. तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट है वो है जेम्स हैरियट. दैट इज द राइटर हिमसेल्फ. तो उन्होंने अपना एक खुद का एक एक्सपीरियंस लिखा है. वो एक वेटरनरी सर्जन होते हैं जो बहुत अच्छे और बहुत कैपेबल डॉक्टर साबित होते हैं स्टोरी के एंड तक. वो बहुत वाइज इंडिविजुअल भी होते हैं. अगर डॉक्टर की पोजीशन से उनको निकाला जाए तो एज एन इंडिविजुअल ही वॉज अ वेरी वाइज मैन एज वेल. एंड वो बहुत एनिमल अफेक्शनेट पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं एज अ गार्जियन. नेक्स्ट आता है आपका मिसेस पम्फ्रे. Mrs. Pumphrey is a wealthy single woman and she is very much attached to her dog, Tricky. She is very loving but weak at heart. मिसेस पम्फ्री बहुत अमीर होती हैं, सिंगल वुमेन होती है, कोई फैमिली नहीं है, तो वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. वो उनका पेट था, पेट डॉग था. बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार शो करती थी वो उसको, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कराने में, सारा खाने पीने में. तो इसीलिए बताया गया है कि वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत लविंग थी, बट वो वीक एट हार्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, सेंटिमेंट थी अबाउट ट्रिकी. थर्ड जो मेन कैरेक्टर है आपका वो है Tricky. Tricky is a lazy and fat dog who loves food. He is very fond of his owner. He turns out to be energetic and lively after recovering from his illness. तो जो डॉग था वो बहुत अच्छा लगता था उसको, खाना बहुत पसंद था, जितना खिलाओ वो खाता रहता था. एंड दैट्स वाई ही बिकेम फैट एंड लेजी. बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आप बोल सकते हो लाइक, ठीक है, इन लाइकनेस या लाइक वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था अपनी ओनर को, यानी मिसेस पम्फ्री से वो भी बहुत ज़्यादा अटैच था. एंड जब उसका इलाज किया जाता है, व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू विद ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसको उसके फैट की वजह से, तो जब उसको ट्रीट किया जाता है अल्टीमेटली ही प्रूव्स वेरी एनर्जेटिक एंड लाइवली. जो एंड होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है जैसे वो स्टार्टिंग में था. तो 3 हमारे कैरेक्टर हैं, जेम्स हैरियट, मिसेस पम्फ्री एंड टिकी. Now let's start the chapter by dividing in small paragraphs and continuing, including all the value points. It was when Harriet was driving that he saw Mrs. Pumphrey and Tricky walking down the street. तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होती है, जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तभी उनको कौन दिखता है, मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग के साथ उनको स्ट्रीट पर दिखती हैं. ही स्टॉप्ड हिज कार टू सी हाउ ट्रिकी वॉज डूइंग. ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट ही हैड बिकम अ फैट लाइक अ सॉसेज and was lacking energy. After inquiring from Mrs. Pumphrey about Tricky's condition, he advised her to immediately stop giving the dog extra snacks between meals. He also wanted her to make him exercise daily along with a strict diet in order to improve his health. Then Mrs. Pumphrey confessed that it was very difficult for her to do so, but she agreed upon giving a try and walked off with Tricky. जब वो मिसेस पम्फ्री को देखते हैं, ट्रिकी को देखते हैं, तो वो देखते हैं अरे ये ट्रिकी कैसा हो गया है, ये क्या कर रहा है. वो शॉक हो जाते हैं. क्या रिएक्शन होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं. और वो क्या बोलते हैं उनको, मिसेस पम्फ्री को क्या बोलते हैं कि भाई व्हाट कंडीशन द ट्रिकी वाज हैविंग. ये तो बिल्कुल सॉसेज की तरह हो गया है. सॉसेज होते हैं ना जो एक बिल्कुल ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी कर्व नहीं होता है, ठीक है, इस तरह के जो सॉसेज होते हैं, यू मस्ट हैव सीन. तो ये क्या है, शेप होना चाहिए, लाइक कुछ तो कर्व होना चाहिए, इस तरह का जो कर्व होता है, लेकिन उसमें कोई भी कर्व नहीं था, वो बिल्कुल सीधा मोटा मोटा सा हो गया था. एक फैट, तो वो बोल रहे थे कि भाई इसका जो फैट है दैट वाज जस्ट लुकिंग लाइक अ सॉसेज एंड इट वाज लैकिंग एनर्जी. लैकिंग इज कॉल्ड कम हो जाना. एनर्जी बहुत कम हो गई थी. जब इतना ज़्यादा फैट आ जाएगा, व्हेन यू आर कैरिंग सो मच वेट ऑन योर बॉडी, हाउ कैन यू डू द एनर्जेटिक वर्क. तो बहुत कम एनर्जी लग रही थी उसकी. जब उन्होंने मिसेस पम्फ्री से इंक्वायर किया, इंक्वायर इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो आस्क, ठीक है. तो जब उन्होंने मिसेस पम्फ्री से पूछा तो ट्रिकी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा, उन्होंने उसकी डाइट के बारे में पूछा कि भाई क्या खाता है, कैसे करता है.
तो जब जानने के बाद उन्होंने जाना तो उन्होंने एडवाइस किया एज अ डॉक्टर, एज ए वेटरनरी, उन्होंने एडवाइस किया कि जो भी आप दे रही हो उसको इमीडिएटली बंद कर दो. मीन्स व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज गिविंग ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग मील, दैन डिनर, बट इन बिटवीन ऑफ दीज 4 meals she was giving so many extra meals, and that was clearly visible in the form of the fat on Tricky's health. वो साफ साफ देखा जा सकता था. उन्होंने कहा कि जो आप बीच में जो एक्स्ट्रा स्नैक्स दे रही हो उसको तुरंत बंद कर दो, एंड उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रोज़ एक्सरसाइज करे, रनिंग करना, जंपिंग करना, स्किप करना, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं उसको वो करना चाहिए. उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट डाइट बहुत ज़रूरी है उसके लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. मिसेस पम्फ्री ने कन्फेस्ड, कॉल्ड एक्सेप्टेड. उन्होंने माना कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात तो है, क्योंकि ट्रिकी वॉज लुकिंग विजिबली फैट था, बहुत हो गया था वो, एंड उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, फॉर ट्रिकी आई अग्री विद दिस, अग्री टू इट एंड ट्राई, एंड वॉकड ऑफ with Tricky. Walked off is called went away. चली गई, वो बाद में चली गई. उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, जो आप बोल रहे हो उसका ट्राई करती हूँ, और उसके बाद वो चली जाती हैं. पहले तो वो मानने के लिए रेडी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, इतना इसको जो एक्स्ट्रा मील खिलाया जा रहा है उसको कम करना, एक्सरसाइज कराना, स्ट्रिक्ट डाइट. उन्होंने कहा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल. बट जब मिस्टर हैरियट ने उनको बताया कि व्हाट कैन बी द मोर डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ओबेसिटी, अगर ये कंडीशन रही तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, दैन मिसेस पम्फ्रे गॉट रेडी कि ठीक है चलो मैं आप जो बोल रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ. नाउ हैरियट रिसीव्ड द एक्सपेक्टेड call. Expected is called hopeful call. Mrs. Pumphrey called James Harriet the vet in haste, as Tricky had refused to eat food. Her concern grew even more when he had bouts of vomiting. James drove to Mrs. Pumphrey's house with a firm mindset that the only way to cure Tricky was to get him out of the house for some time. तो यहाँ पे बताया गया है कि मिसेस पम्फ्री, मिस्टर हैरियट को अगर हम पहले देखें तो मिस्टर हैरियट को पूरा विश्वास था कि मिसेस पम्फ्री उनको फ़ोन करेंगी, एंड एग्जैक्टली हैपेंड. मिसेस पम्फ्री ने उनको फ़ोन किया और उनको बताया, इन हेस्ट आप बोल सकते हो, इन अ वेरी क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी में, मतलब बहुत जल्दी ही, ये आप बोल सकते हो. जल्दी का मतलब जब वो उनसे मिले थे सड़क पे, रोड पे मिली थी, उसके बाद बहुत जल्दी ही उनका कॉल आ गया. और वो क्या बोल रही थी, उन्होंने कंप्लेंट किया कि ट्रिकी कुछ भी खाने के लिए मना कर रहा है. मीन्स वो उसका मन नहीं कर रहा है या वट एवर इज़ देयर, एंड ही वॉज हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. बाउट्स आप बोल सकते हो सीरीज ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एंड कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है. एंड उनका जो कंसर्न इसको चिंता आप बोल सकते हो, ग्रीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है. उसको कहा कि हाँ भाई, तब मिसेस पम्फ्री को लगता है ट्रिकी इज़ नॉट वेल, एब्सोल्युटली. तो जेम्स जो है हैरियट, मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि नाउ ही हैड टू गो, एंड ही ड्रोव टू मिसेस पम्फ्रीज हाउस. वो जाते हैं और उनके एकदम फर्म माइंडसेट उनका हो जाता है कि अगर ट्रिकी को अच्छा करना है तो वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है. मतलब मिसेस पम्फ्री के घर से थोड़े टाइम के लिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी है. Now, he suggested to Mrs. Pumphrey to hospitalize him for a fortnight for observation so that the proper treatment can follow. Although it broke Mrs. Pumphrey's heart, she allowed James to take Tricky along with him to his surgery. He carried the dog wrapped in a blanket to his car. All the house helpers started to get together the blanket, rugs, bowls, coats, etc. that they thought Tricky might need during his hospitalization. James started to drive off as he knew that his car could not carry so many things. All that Mrs. Pumphrey managed to put were a few of his coats. Tricky left for the hospital, leaving his caretakers behind in tears. वो क्या सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि इसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए. कितने दिन के लिए? लगभग फोर्टनाइट आप बोल सकते हो, फॉर 15 days, ठीक है, लगभग 2 हफ्तों के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है. मिसेस पम्फ्री का हार्ट ब्रेक हो जाता है. मतलब ये सुन के
शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू गेट हिम हॉस्पिटलाइज, बट जब वो बोलते हैं तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, इस तरह से इमोशनल हो जाती हैं। एंड बट ट्रिकी को ध्यान में रखते हुए वो अलाउ कर देती कि ठीक है मिस्टर हैरियट, आप इसको लेकर जा सकते हो। तो मिस्टर हैरियट उस डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। बट वहाँ पे जितने भी हेल्पर्स हैं, हाउस हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, जब वो देखते हैं कि भाई ट्रिकी जा रहा है तो वो बहुत सारे ब्लैंकेट, रग्स, बॉल्स, कोट, पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं। और जब मिस्टर हैरियट देखते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें, वो सोचते हैं कि भाई सो मच स्पेस इज़ नॉट देयर इन माई कार, इतना सारा सामान लेके मैं कहाँ जाऊँगा। जैसे ही वो देखते हैं कि भाई ये सब सारा सामान लेकर आ रहे हैं, ही ड्रोव ऑफ द कार, वो अपनी कार को ले जाते हैं। बट मिसेस पम्फ्री क्या उसके साथ दे देती हैं, थोड़े से उसके कोट दे देती हैं, जस्ट कीपिंग द नेसेसिटी अकॉर्डिंग टू द वेदर इन माइंड, थोड़े से कोट दे देती हैं जो उन्होंने ट्रिकी के लिए मंगाए थे। और उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं और ट्रिकी भी चला जाता है, और जितने भी उसके केयर टेकर होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, मेड होते हैं, मिसेस पम्फ्री, ऑल वर क्राइंग। वाई? बिकॉज ट्रिकी वॉज गोइंग मोर दैन 2 वीक्स, दो हफ्तों से ज़्यादा के लिए जा रहा था। ट्रिकीज स्टे एंड रिकवरी एट हॉस्पिटल। अब ट्रिकी का स्टे कैसा होता है, उसकी रिकवरी कैसी होती है? Tricky lay motionless on the bed that the vet made for him on the first day. He was put on a water diet for almost 2 days. Even the household dogs did not bother him as he seemed uninterested in anything. After 2 days, he started responding a bit. अब जब ट्रिकी वहाँ पे जाता है तो कैसा था? मोशनलेस। मोशनलेस मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं था। विदाउट एनी मूवमेंट ही वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन द बेड। उसका कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का। एंड द वेट मेट, वेट का मतलब वही वेटरनरी डॉक्टर, उन्होंने उसके लिए क्या बनाया था उस दिन उसको खाने को कुछ नहीं दिया गया। और उसके बाद 2 दिनों तक उसको सिर्फ वाटर डाइट पे रखा गया, मतलब लिक्विड डाइट दिया गया उसको 2 दिन तक। आने के बाद उस दिन कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन से 2 दिन तक उसको लिक्विड डाइट दिया गया। जो वहाँ के और जो बहुत सारे डॉगीज थे, क्योंकि वेटरनरी सर्जन था वहाँ पे, सर्जरी थी, तो काफ़ी सारे और भी एनिमल्स थे। जो और डॉगीज थे वो उसको परेशान नहीं कर रहे थे। बॉदर इज कॉल्ड ट्रबल करना। वो उसको परेशान नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ रहे थे। वाई? बिकॉज ट्रिकी वॉज नॉट शोइंग एनी साइन, एनी जेस्चर, एनी मूवमेंट। तो उनको क्या लगा था, ये तो कोई नॉन लिविंग थिंग है। डॉगीज को ये लगा, और उसके साथ बिल्कुल भी खेल नहीं रहे थे, उसको एंटरटेन नहीं कर रहे थे, उनको लगा ये तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, एंड दे लेफ्ट हिम। आफ्टर 2 days थोड़ा सा उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया ट्रिकी ने। ऑन द फॉलोइंग डे ही विम्पर्ड, trotted and joined the hound in the garden. Later on the 3rd day, he ran with enthusiasm when the food was served. He also gulped down the extra food that was put out for him. His recovery was speeding up. He had started running all the day long and found joy in being bowled over and squashed. In spite of being a high maintenance dog, he had fitted in well with the gang of the shabby and unkempt ones. अब यहाँ पे उसकी डे बाय डे की रिकवरी को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि भाई जैसे जैसे 2 दिन के बाद उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, उसके बाद ही विम्पर्ड आप बोल सकते हो लो साउंड, ठीक है, थोड़ी सी लो साउंड में उसने बोलना शुरू किया। एंड स्टार्टेड ट्रॉटिंग का मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा सा ड्रैगिंग, ठीक है, मतलब अनबैलेंस वे में घिस घिस के चलना, ड्रैगिंग मैनर में चलना, ठीक है, धीरे धीरे चलना, इस तरह से। तो वो उसने करना शुरू किया। अब पहले तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, 3rd डे पे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि वो अनबैलेंस मैनर पे चल रहा था। एंड उसने जो हाउंड था उसको गार्डन में जो खेल रहे थे, जितने भी और अदर एनिमल्स खेल रहे थे, उस ग्रुप को ज्वाइन किया। और उसके बाद जो 3rd डे था उसका इंथुजियाज्म थोड़ा देखते बनता था, क्योंकि जो उसको खाना सर्व किया गया था वो उसको गल्प कर रहा था। गल्प आप बोल सकते हो स्वॉलो, ठीक है, स्वॉलो मतलब निगल जाना। उसको बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, काफ़ी दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, तो उसको बहुत जल्दी जल्दी वो खा रहा था। इसके साथ जो उसके लिए एक्स्ट्रा फूड रखा गया था वो भी उसने खा लिया। उसकी जो रिकवरी थी वो बहुत अच्छी हो रही थी। अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया था एंड बहुत अच्छा लग रहा था उसको, बहुत देर तक और पूरे दिन तक वो भागता दौड़ता रहता था। नाउ ही वॉज फीलिंग वेरी जॉयफुल, बीइंग बोल्ड ओवर। बोल्ड आप बोल सकते हो एक दूसरे पे चढ़ना, उसको ट्विस्ट करना, लुढ़का देना, इस तरह से आप बोल सकते हो। जैसे खेलते हैं ना डॉगीज़ वगैरह जो खेलते हैं आपस में, एक दूसरे को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं,
ठीक है, एक दूसरे को किक करते हैं, देन दे आर रोलिंग दैम डाउन, वो सारी चीज़ें उसको अच्छी कर रही थी, अच्छी लग रही थी, ओवर एंड स्क्वैश्ड। और यहाँ तक कि वो कभी कभी उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसको पुश करते थे, इस तरह की चीज़ें भी उसको अच्छी लग रही थी, बिकॉज ही वॉज ऑल राइट नाउ इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाई मेंटेनेंस डॉग। बहुत सारे हाई मेंटेनेंस डॉग आप बोल सकते हो, बहुत एक्टिव एंड हेल्दी डॉग्स, ठीक है, हाई मेंटेनेंस डॉग आप बोल सकते हो, हेल्दी डॉग, हेल्दी एंड एनर्जेटिक, फुल प्रूफ जितने भी होना चाहिए वो अच्छे बॉडी बिल्डिंग के जो डॉग्स थे, वो बहुत ज़्यादा फिट था उनके साथ खेलने के लिए भी। इसके अलावा वो जितने भी शैबी और अनकैम्प्ड वंस थे, शैबी आप बोल सकते हो थोड़े से डर्टी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, हर तरह के डॉग्स थे, उनके साथ भी उसको बहुत मज़ा आ रहा था। अनकैम्प्ड इज कॉल्ड अनमैनेज्ड, ठीक है, जिनको अनमैनेज थोड़ा सा रखा गया था, बहुत ज़्यादा मैनेज या उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो वेटरनरी सर्जरी था, सेंटर था, तो वहाँ तो हर तरह के डॉग्स आते थे जिसका भी इलाज करना हो, कुछ स्ट्रीट डॉग्स थे, कुछ पेट डॉग्स थे, कुछ वहाँ के डॉग्स थे, तो इस तरह के सारे डॉग्स आते थे, वो सबके साथ खेलता था, जितने भी लोग वहाँ पे डॉग्स थे, जो भी एनिमल्स थे, उसको सब के साथ खेलना अच्छा लग रहा था। वाई? बिकॉज नाउ ही वॉज हेल्थी। मिसेस पम्फ्रीज कंसर्न, मिसेस पम्फ्री की क्या चिंता हो रही थी? मिसेस पम्फ्री यूज्ड टू फोन द वेट्स क्लिनिक several times a day. She was keen to record his recovery and maintenance at short intervals. James brushed away her questions about Tricky's dressing according to the weather, but he didn't fail to assure her that Tricky was out of danger. Upon learning about Tricky's improving health, Mrs. Pumphrey started sending additional food items, wine and brandy for Tricky, although this was not required. So the vet and his partner consumed these additional items themselves. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो मिसेस पम्फ्री हैं, मिसेस पम्फ्री की क्या हालत हो रही थी? मिसेस पम्फ्री थी, वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी उसके बारे में, और चिंता वो कैसे शो कर रही थी? बार बार वो फ़ोन कॉल कर रही थी, एक दिन में कई बार वो फ़ोन कॉल करती थी, ट्रिकी के बारे में पूछती थी, और मिस्टर हैरियट उसको बताते थे कि हाँ, कि भाई आप रिकवरी हो रही है, अब ये ट्रिकी ने ऐसा किया, ये किया। वो जो थी वो वेदर की वजह से भी काफ़ी चिंतित थी। शॉर्ट इंटरवल आप यहाँ पे बोल सकते हो, लाइक थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो जेम्स को बार बार जब फ़ोन आ रहे थे तो ऑब्वियसली ही वॉज अ बिजी पर्सन, वो एक वेट थे, उनको काफ़ी ध्यान रखना था, तो ही रिफ्यूज़, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी, सम टाइम ना ही रिफ्यूज़, उन्होंने मना कर दिया कि भाई इतने सारे क्वेश्चन का जवाब कैसे दूंगा। उन्होंने बोल देते थे भाई ट्रिकीज़ ड्रेसिंग, अब वो ट्रिकी की ड्रेसिंग के बारे में पूछती थी कि भाई उसने क्या पहना है, उसको ठंड तो नहीं लग रही है, मौसम के अकॉर्डिंग उसको कपड़े पहनाने, वो सारे कपड़े उन्होंने रखे थे, तो वो बोल देते थे। बाद में जब मिस्टर हैरियट थे, वो इतने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एश्योर किया मिसेस पम्फ्री को कि भाई नो नीड टू बी गेट वरीड अबाउट इट, ट्रिकी इज़ फाइन, ट्रिकी इज़ डूइंग फाइन, वो किसी भी तरह के डेंजर में नहीं है। अब जब ट्रिकी की इम्प्रूविंग हेल्थ के बारे में मिसेस पम्फ्री को पता चला, तो उन्होंने एडिशनल फूड भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई यार अब तो ट्रिकी ठीक हो गया है, तो नाउ आई कैन सेंड, तो उन्होंने वाइन, ब्रांडी एंड एग्स, बहुत सारी चीज़ें भेजना शुरू कर दिया। अब ट्रिकी को इस वक्त ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाइट, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट मिस्टर हैरियट वॉज गिविंग हिम द सप्लीमेंट्स और मील्स, तो ये सारी चीज़ें ट्रिकी को अभी नहीं रिक्वायर्ड थी, और बहुत ज़्यादा भी थी। तो क्या हो रहा था वहाँ पे, जो वेट थे यानी मिस्टर हैरियट और जो उनके पार्टनर थे, वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। कंज्यूम मतलब वो डिनर के साथ खा लेते थे, लंच के साथ खा लेते थे ये सारी चीज़ें, और वो एंजॉय कर रहे थे। तो अभी देखा जाए तो जब ट्रिकी वहाँ पे था वेटरनरी क्लिनिक में, उस टाइम पे वहाँ के लोगों की तो मौज थी ना, मतलब बहुत सारा सामान, अच्छा अच्छा वाइन आ रही थी, ब्रांडी, एग्स, पता नहीं क्या क्या आ रहा था, वो सब लोग खाते थे, क्योंकि अकेला ट्रिकी इतना नहीं खा सकता। एंड मिसेस पम्फ्री यूज्ड टू सेंड इन लॉट्स, वो काफ़ी सारा भेजती थी। टाइम फॉर ट्रिकीज कलेक्शन, अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है आफ्टर रिकवरी। आफ्टर 2 weeks, James called up Mrs. Pumphrey to inform that Tricky was fit and could be go home. Mrs. Pumphrey reached the surgery within half an hour. While the chauffeur held the door open, she inquired about Tricky's actual condition. She was concerned about his well-being and wanted to be sure about it. James found Tricky playing with the pack. He had become healthy and strong in his 2 weeks stay. As James carried Tricky out to his mistress, he jumped off his arms and landed in his mistress' lap.
She was very happy at finding Tricky's as excited as he used to be. He licked her face and wagged his tail. The chauffeur and the vet settled the dog's stuff in the car while Mrs. Pumphrey thanked the vet for the triumph of surgery. तो यहाँ पे बताते हैं लगभग 2 हफ्ते के बाद फिर मिस्टर हैरियट ने खुद उनको फ़ोन किया कि भाई अब ट्रिकी फिट एंड फाइन है, आप इसको लेके जा सकते हो। तो मिसेस पम्फ्री सर्जरी पहुंच जाती हैं और थोड़े ही टाइम में शोफर आ जाता है। शोफर इज कॉल्ड ड्राइवर। वो अपनी कार में ड्राइवर के साथ आ जाती हैं और फिर वो पूछती हैं कि भाई ट्रिकी की हेल्थ कैसी है, उसकी वेलबींग के बारे में पूछती हैं। जो भी उनको पता चलता है फिर जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो दिखाते हैं कि ट्रिकी कैसे वहाँ पे गार्डन में पैक के साथ खेल रहा है। जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं डॉग के वो उनके साथ खेल रहा होता है और वो कैसा हो गया था, वो हेल्दी हो गया था, बहुत स्ट्रांग हो गया था इस 2 वीक के स्टे में। अब जो जेम्स हैं वो ट्रिकी को अपने हाथों में लेकर जाते हैं उसकी मिस्ट्रेस के पास। मिस्ट्रेस आप बोल सकते हो यहाँ पे ओनर, जो उनकी ओनर है मिसेस पम्फ्री। जैसे ही वो मिसेस पम्फ्री को देखता है वो तुरंत जंप करके उनकी मिस्टर हैरियट की बाहों से जंप करके और मिसेस पम्फ्री की लैप में आ जाता है। वो पहचान लेता है तुरंत अपने मिस्ट्रेस को एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। मिसेस पम्फ्री भी बहुत हैप्पी होती हैं ट्रिकी को एक्साइटेड हेल्दी देखते हुए जैसे वो पहला था। एंड जो ट्रिकी है वो भी उनका फेस लिक करता है विद अफेक्शन इन अफेक्शन लव टू शो हर अफेक्शन एंड वेग्ड हिज टेल। वेग्ड इज कॉल्ड मूव्ड। जब डॉगीज बहुत खुश होते हैं तो वो अपनी जो टेल होती है उसको मूव करते हैं, तो वो बहुत खुश था। द शोफर एंड द वेट, जो ड्राइवर होता है और मिस्टर हैरियट, वो दोनों डॉग का सामान रखते हैं। स्टफ इज कॉल्ड गुड्स। जो उसकी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें या कोई थिंग्स होती हैं वो सारी कार में रखते हैं वो। और उसके बाद मिसेस पम्फ्री वेट को बहुत थैंक्स बोलती हैं और उसके बाद वो बोलती हैं दिस इज़ अ रियल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो इट हैज़ बीन टोल्ड बाय मिसेस पम्फ्री ट्रायम्फ इज कॉल्ड द विक्ट्री, सर्जरी इज कॉल्ड द क्लिनिक, द ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन गिवन टू ट्रिकी। ये उस सर्जरी, ये जिस इलनेस से ट्रिकी गुजर रहा था उसकी ये जीत थी। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं। Tricky was a small dog and was excessively loved by his mistress, Mrs. Pumphrey. He was greedy and loved foods, but no exercise. As a result, he became fat, and Mrs. Pumphrey believed that he became lazy because he suffered from malnutrition. Mrs. Pumphrey was a wealthy woman. She loved her dog too much. She gave him some little extra between the meals to build him up malt, cod liver, oil, and bowl of the Horlicks at night. She gave him a lot of eat, but no exercise. Once he became ill, she was worried and made a frantic call to Harriet, who was a vet. Gems already have given the suggestions regarding Tricky's balanced diet, but she never followed it. He was a vet and he was shocked to see Tricky's hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. He advised her to cut down the sweet things. He expected call to come. This is not the expected call to come within no, it's okay. He expected call to come within a few days and it happened. He was called by Mrs. Pumphrey as Tricky refused to eat. अब यहाँ पे कुछ आइटम्स के बारे में लिखा है जो मिसेस पम्फ्री उसको एक्स्ट्रा देती थी लंच या डिनर इन सब के अलावा। वो क्या होते थे? मॉल्ट, मतलब ये एनर्जेटिक फूड होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ईटेबल हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है। कॉड लिवर ऑयल देती थी वो उसको, हॉर्लिक्स का रोज़ 1 कप देती थी नाइट को, तो बहुत ज़्यादा हो जाता था ये सारी चीज़ें मील के अलावा, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था। एंड यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, फ्रैंटिक आप बोल सकते हो, वी कैन से ना ग्रीफ या सॉरोड या बोल सकते हो पैनिक कॉल, ठीक है, या कंसर्न्ड कॉल। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाती हैं और इस चक्कर में वो क्या करती हैं, बहुत हेस्टी कॉल देती हैं। हेस्टी, बहुत जल्दी में, क्विकली में वो कॉल देती हैं। उनको लगता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो उनको बुलाती हैं। Now he told her that Tricky needed immediate hospitalization for keeping under observation at a surgery for fortnight. 15 दिनों के लिए वो उसको hospitalized करने का बोलते हैं। There he gave him no food, no medicine, but plenty of water. Gradually he mixed with the other dogs and started playing with them. He had a lot of exercise, one at the surgery. He was completely recovered and transformed into a hard, muscled dog.
James Harriet treated the dog without medicine or surgery. She was happy and filled with gratitude. She thanked Harriet and said it was a triumph of surgery. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो वैल्यू पॉइंट्स थे विद द रिवीजन इट्स ओवर नाउ वील मूव ऑन टुवर्ड्स सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right now and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. First question from these lines, why did the speaker try to sound severe? He was severe because he wants to make Mrs. Pumphrey take his advice seriously and act on it. Which advice? He cut his foot right now. Next question, for whom was the advice given and why? The advice was given for Tricky because he had become obese and listless. Obese आप बोल सकते हो fatty, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था वो. Listless is called lazy, बहुत ज़्यादा lazy हो गया था. He was unwell and the speaker wanted to him to be on a strict diet. Find a word in the extract which is a synonym of the word serious, that is severe. And the last question, what is the antonym of harden? That is soften. So this was the first extract. Now let's move on to the second extract. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. Okay, despair cry बोल सकते हो, despairing cry बहुत ज़्यादा दुखी होके जो रोते हैं हम. So that is called despairing cry. Threw an armful of the little coats through the window. I looked into the mirror. Before I turned the corner of the drive, everybody was in tears. इन टेक्स्ट से लाइन से फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम? द स्पीकर वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल विद ट्रिकी. ये टेक्स्ट तब का है जब मिस्टर हैरियट उनके घर पे आते हैं ट्रिकी को लेकर जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है. तो वो विंडो से बहुत सारे कोट हैं वो उसके लिए देती हैं कि भाई इसको पहना देना. सब लोग रो रहे होते हैं. ये तब का टेक्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स? Everybody was in tears because Tricky was being hospitalized as he was ill. Everyone was worried about his health. Find a word in the extract which is an antonym of the word cheerful. Cheerful का antonym? Despairing. ठीक है? Next is opposite of before is after. Now let's move on to some short type of question. What makes you know that Mrs. Pumphrey was a rich lady? Mrs. Pumphrey was a wealthy lady as she had many servants and maids. Also had a pet. She used to feed her pet with lots of dishes, sweets and snacks. Moreover, she had a separate room and wardrobe for her pet. All these things show that she was a rich lady. Obviously, only wealthy person can afford all these things. For just pet only, उसका अपना खुद का wardrobe था. हर सीजन के अलग अलग कपड़े थे. अच्छा अच्छा खाने को मिलता था. एक्स्ट्रा उसको खाने को मिलता था. मेडिकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी. वाई? इसका एक कारण ये भी था कि मिसेस पम्फ्री वॉज अलोन. शी वॉज नॉट हैविंग एनी फैमिली. बहुत सारे सर्वेंट्स थे उनके. How does Mr. Harriet treat Tricky? Dr. Harriet cut down Tricky's food and made him exercise. For the first 3-day jobs, didn't give him food but only the water. He did not give any medical treatment but made him all day with the dogs. He discovered the joys of being bowled over, tramped and squashed every few minutes. He enjoyed a lot along with his recovery. अच्छा, मिस्टर हैरियट जब उसको लेकर आए उन्होंने कोई दवा वगैरह कुछ भी नहीं दिया. बस उन्होंने 2-3 दिन तक सिर्फ उसको पानी दिया था, लिक्विड डाइट दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं. एंड कोई भी मेडिकल, कोई भी इंजेक्शन कुछ भी नहीं दिया. उसको बस छोड़ दिया कि जस्ट यू गो एंड प्ले विद द अदर डॉग. थोड़े दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद उसका खुद ही स्टार्टेड टेकिंग जॉय. ओके, ही स्टार्टेड इंजॉइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़. उसको बोल्ड ओवर, उसके ऊपर से जाते थे. बोल्ड ओवर इज कॉल्ड, उसके ऊपर से जो डॉगीज थे होकर जाते थे. उसको ट्रैम्पल करते थे. ट्रैम्प मतलब लुढ़का देते थे. स्क्वैश्ड पुश करते थे. बट ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही थी. किसको? ट्रिकी को. ट्रिकी को उनके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था और इससे उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी. What was Mr. Harriet's strict advice? Did Mrs. Pumphrey heed his advice? What excuse did she make? 3 parts are there. Heed is called think over that. ठीक है, सोचना.
Mr. Harriet's strict advice to cut down on the sweet things and to give him plenty of exercise. But Mrs. Pumphrey did not heed or pay attention to his advice. She thought Tricky was weak, so she was giving him cream cakes and chocolates. Then Tricky had very little exercise because the gardener was unwell. कोई भी उन्होंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया. डॉक्टर ने क्या बोला था कि भाई इसकी स्वीट चीज़ें देना बंद करो, और वो क्या क्या देती थी उसको, वो देती थी उसको क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि दीज आर फैट गेनिंग, इनको बंद करो. बट ना तो वो एक्सरसाइज करता था, एंड नीदर ही वॉज डूइंग एक्सरसाइज नॉर मिसेस पम्फ्री वॉज कटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स. एंड उस मोर ओवर जो गार्डनर था जो उसको एक्सरसाइज कराता था बॉलिंग की, वो बीमार हो गया था, इस वजह से वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा था. How did he become an expected member of the gang and start enjoying the company of other dog? यहाँ पे expected member बताया है dogs member, जो dogs का group था उसका member, ठीक है. तो जो दूसरे dogs थे स्टार्टिंग में they were assessing him as an uninterested object, but बाद में वो कैसे हो गया? After 2 or 3 days, Tricky's health began to improve rapidly. He started mixing up with other dogs. He enjoyed playing different games with the other dogs. In this way, he became an accepted member of the gang. He enjoyed their company. तो 2-3 दिन के बाद उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होने लगती है. रैपिडली इज कॉल्ड फास्टली, बहुत जल्दी उसकी हेल्थ अच्छी हो रही थी. जब हेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ही वुड लाइक टू प्ले विद द अदर डॉग्स, तो इन्जॉय करता था वो खेलना दूसरे डॉग्स के साथ. इस तरह से जो दूसरे डॉग्स थे जब उनके साथ खेलता था तो उन्होंने भी उसको अपने ग्रुप के मेंबर की जैसे एक्सेप्ट किया. What special diet did Mrs. Pumphrey give to build Tricky up? Mrs. Pumphrey found that Tricky had become listless. He seemed to have no energy and she thought he must be suffering from malnutrition. She decided to give him a little special diet between meals to build him up. She gave him some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night. She couldn't refuse cakes and chocolates to Tricky even after being advised to cut down on the sweet things. उनको क्या लगा जब वो लेजी हो गया कि बहुत कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, तुम इसको और खाने के लिए दो. तो जब उसको उनको जब बोला गया था मिस्टर हैरियट ने, इवन दैन शी डिड नॉट कट ऑफ, बट उसको वो बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें वो खाने के लिए देती थी जिससे उसकी हेल्थ पे एडवर्स असर पड़ रहा था. ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं. देयर आर सम मोर वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा हैं, बट डोंट स्किप दीज वर्ड मीनिंग्स. दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड जितने भी पैराग्राफ्स हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट, एंड एट द एंड दिस इज द कंप्लीट समरी दैट will summarize the entire chapter in 1 or 2 paragraphs. Okay, with this we have completed the compact course series of another chapter, that is Triumph of Surgery. Go through it and strengthen your preparation. I'll see you in next video. Till then, take care.